अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक उर्दू तहज़ीब। मैंने जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर करनी है वो है मटन की, जिसकी कि हमारे जहन में बहुत ही कम रेसिपीज़ होती हैं, बहुत कम आइडियाज़ आते हैं। या मटन हम बना लेते हैं सिंपल भुना हुआ, या फिर उसके साथ थोड़ी सी कोई वेजिटेबल्स या दाल ऐड कर देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मटन की हमारे पास रेसिपीज़ के आइडियाज़ नहीं होते। इसके लिए मैंने ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये अच्छी मज़ेदार रेसिपी है मटन की, और आपको ये नान के साथ, चपाती के साथ, हर तरह से ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो मटन लिया है और इसको हमने धोकर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। उसके बाद इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब हमने पानी डाला और इसको 1 टीस्पून नमक डालकर और 1/4 चमची गरम मसाला पाउडर और 2 तेज़पत्ते, 4 गोल लाल मिर्च डालकर इसको हमने उबाल लिया, इतना गला लिया कि ये मज़ीद पकाने के लिए सॉफ़्ट हो जाए। इसके अलावा हमने मसालों में लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और काली मिर्च ली है 1/4 चमची। ये हमने लिया है तंदूरी मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून लिया है। और कलर वाली जो देगी मिर्च होती है 1/4 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च पाउडर। इसके अलावा 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, छील लिया है। और नींबू का रस है 1 टीस्पून। दही हमने लिया है आधा कप। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके बाद जब गोश्त गल जाएगा तो गोश्त में हमने उसकी यखनी खुश्क कर लेनी है, तेज़ पकाकर, तेज़ आंच पर पकाकर। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसका मज़ीद प्रोसेस स्टार्ट करना है। एक दूसरे चूल्हे पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर 1/2 कप कुकिंग ऑयल लेकर उसमें हमने 6 अदद लाल मिर्च डाली और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज के रिंग काट कर उनमें से 1/2 को हमने इस ऑयल में डाल दिया कड़कड़ाने के लिए, और हरी मिर्चों को डाल दिया। इसको हम कवर करके तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाए। इसके बाद हम ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे हम इमाम दस्ते में कुचल लेते हैं उस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें गला हुआ गोश्त डाल कर ऑयल में फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पर। और हमने इस तरीके से फ्राई करना है कि गोश्त का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और गोश्त हमारा खस्ता महसूस होने लग जाए। गोश्त को हमने इसमें फ्राई करने के बाद ढक देना है थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें चारों तरफ। आप गोश्त इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और तमाम इसका अज़्ज़ा खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने नींबू का रस डाला 1 टीस्पून, मैंने आपको बताया था। नींबू का रस डालने के बाद 2 अदद टमाटर जो हमने छील कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर घुल जाएँ, रस बस जाए इसमें। इसके बाद हम जो यखनी इसकी हमारे पास कुकर में बच गई है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो भी मुकम्मल तौर पर उस पर अज्जा इसमें शामिल हो जाए, खुशबू शामिल हो जाए। बकाया यखनी इसमें डालकर हमने इसको ढक कर रख दिया और तेज़ आंच पर खुश्क होने तक पकाने दिया। इस दौरान मेरी लाइट चली गई है, थोड़ी सी रेसिपी अंधेरे में है, कोई बात नहीं, आप रेसिपी एंजॉय करें। इसके अलावा अब हम इसमें मसाले भी डाल देंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे, सुरख मिर्च वगैरह के मसाले डालते, साथ ही इसका कलर बेहद खूबसूरत सा हो जाएगा और जायका और खुशबुएँ बहुत ही बेहतरीन आपको किचन में ही अपने महसूस होने लगेगी। ये बस इसको मसाला भुनने तक आप तेज़ आंच पर फ्राई करें और इसको फिर गर्मा गर्म आप नान, चपाती और रायते के साथ सर्व करें। इसको आप गार्निश करें हरी मिर्चें और अदरक के साथ। हरे धनिए का फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं है, आप चाहें तो ऊपर से उससे भी गार्निश कर सकते हैं। ये देखें किस कदर खुश शक्ल, खुश जायका और बारौनक मटन का सालन तैयार है। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।